श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख ना दूजा कोई। पाव मा सुख के आशिक, पीवत रस धोए धोए। पीवत रस धोए धोए। फेर चरण को दे रखिए, रूह को यही लागे रट। तो कोई व्यक्ति रट रहा न मुझे ये करना ये करना ये करना है, तो बार बार इसने तो इसी की रटना लगाई है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे आत्मा क्या रटना लगा रही है कि मुझे इन चरणों के दर्शन करने हैं। तो आत्मा को ये रट लगी हुई है कि वो मुझे करना ही है, उसकी इतनी तीव्र चाहना है। हक कदम हृदय आए, तब खुल गया अंतरपट। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल जैसे हृदय में अंकित हो जाएंगे, देखने लगेंगे तो अंकित होंगे। तो फिर ऐसा होगा तो अंतर के पट खुल जाएंगे। अंतर के पट खुले बिना दर्शन नहीं होंगे। गुण केते कहो इन चरण के, आवे न माहे सुमार। इन चरणों के गुणों की क्या बात करें, तो जिसका कोई पारावारी नहीं है। सुमार का तात्पर्य कि जो जिसको कोई जिसका पार ही नहीं पा सकते, ऐसा। तो या ही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देख सी देखन हारा। तो इसीलिए ये खेल दिखाया है कि जो ब्रह्मात्मा जो देखना चाहेंगी तो वो इनको देख पाएगी, समझ पाएंगी। बाकी सब लोगों को ये अनुभव तो नहीं हो पाएगा। वर्णन करता हूँ चरण की, अरस सूरता का जात। अब इन चरणों का वर्णन करते हैं कि ये चरण कैसे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग हैं और ये अखंड हैं, सत्य हैं। ए नेक कौआ कौकु में शोभा शब्द न इत समात। तो ये सब कहा जा रहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से। बाकी तो ये शब्द बता ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए कहते हैं ना, तो शोभा शब्द न इत समात। दुनिया के शब्दों से इसमें वो शोभा समाती ही नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे ऐसा समझ लो ना, कोई बहुत बड़ी फाइल हो तो आप अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्षमता ही नहीं है। तो ऐसे ही इस दुनिया की किसी भी चीज़ों में वो ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उस रूप से बता सके, वो जैसे हैं। तो सब ने थोड़ा थोड़ा एक कुछ छोटे छोटे चीज़ों को बता दिया है, ऐसा है। तो वही उसको गीता को जहाँ गम नहीं करने का तात्पर्य वो है। कोई भी शास्त्र है उनका गम नहीं होता है। अनुभव कर लें तो थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं, तो अनुभव करना चाहिए। कदम तली अति उज्ज्वला, चरण तली है अत्यंत उज्ज्वल है। निपट नरम रंग लाल, तो वो उनका लाल रंग है, अत्यंत नरम है। निपट का तात्पर्य नितांत, तो नितांत नरम है, लाल लाल रंग के हैं। फिर भी उसको शब्दों के द्वारा तो नहीं बता सकते। रूहें आशिक न कदम की, एक कदम छूटे ना नूर जमाल। तो परमात्माएं हैं, इन चरणों की ही अनुरागिणी है, इसलिए उनसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ये चरण छूटते नहीं है। कहने का तात्पर्य उसको भूलती नहीं है, तो याद कर ही लेगी। और किसी कारण से भूल गई हो तो जो कभी भूली वतन, तो भी उसको खोज वही रहेगी। कभी भूलती होगा तो वो उसको लगे दुनिया में संतोष होगा ही नहीं, उनको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए और चाहिए। ऐसे करते करते जहाँ जब उसको मौका मिलेगा तो उसी समय उसको पता चल जाएगा, थोड़ा सा भी मार्गदर्शन मिलेगा तो उसको पता चल जाता है। तो ये बात समझने की है। कई सूक्ष्म स्वरूप सूरत अमरद की,
ऐसा कहा कि पूर्ण ब्रह्म परम सूक्ष्म रूप से बताया, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो किशोर स्वरूप है, ऐसा कहा। तो जब वो और विस्तार पूर्वक कहने गए सूक्ष्म रूप से और नजीक से कहा, तब देखा तो दूर से तो वो तो सारा सब कुछ पूर्ण ब्रह्म ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं है। जो दिख रहा है तो केवल दिखने के लिए दिख रहा है, तो ऐसा है। तो अब सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो उनको बोला कि वो किशोर स्वरूप हैं, युवा हैं। एक कदम भी तीन माफक, तो उनके चरण भी तो उसके अनुरूप ही होंगे ना। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। रस रंग शोभा सलू की देख अरस रोहे अरस सहुरे हक। तो ब्रह्मात्मा कैसे देखती है? अरस सहुर, परमधाम की समझ उनको हो तो फिर वे उनका रस का तात्पर्य, तो उनको देखने से कितना आनंद आता है उसका उसको अनुभव होगा। और उनका रंग है तो और शोभा में सुंदरता है, तो वो सब ख्याल आने लगेगा। लाक सलू की दो कदम की लाल एड़ी निपट नरम। तो लाक है, लाक का मतलब चरण तल में जो गहराई का भाग है वो बड़ा सुंदर, दोनों चरणों की वो लाक है, बड़ी सुंदर है, वो गहराई का भाग है। लाल एड़ी निपट नरम, तो एड़ी है वो भी लाल और वो भी बहुत ही नरम और बड़ा सुंदर है। गौर रंग रस भरे, तो गौर रंग है और उसमें लालिमा है, तो वो रस से परिपूर्ण देखते जाते हैं तो रस टपक रहा और देखते रहे, ऐसा होता है। जुआ क्या करे सिफत कदम, तो ऐसे चरण कमल की महिमा इस जुआ के द्वारा क्या बताया जा सकेगा। सलू की कदम तलिया की ऊपर सलू की, और चरण तल में जो सुंदरता है, जो जिस प्रकार की सुंदरता ऐसे चरण के ऊपर, तो चरण तल और चरण पृष्ठ दोनों भाग उस प्रकार से है। छवि का कदम के क्यों कहूँ, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों की शोभा का वर्णन मैं कैसे कहूँ। ये जो जुआ, ये नठौरा, ये बोलने वाली जुआ है, ये तो इस दुनिया की है, इन शब्दों से तो बताया ही नहीं जा सकता है। तो जो थोड़ा बहुत बताया जा रहा है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से। इसलिए जिन जिन शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है तो वो उन शास्त्रों का दोष नहीं है। तो वो उस समय जितना आदेश हुआ, परमात्मा जितनी बात कहलाना चाह रहे थे उतना उस समय कहलाया। जब जो कहलाना चाहा तो वो परमात्मा के ऊपर है, तो उन्होंने उस समय वो बातें कहलाई है। इसलिए सभी महापुरुष श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। तो जिनके द्वारा परमात्मा ने ये सारी बातें करवाई है, परमधाम का वर्णन करवाया, तो उनका अनुभव करवाया और उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप का, वस्त्र आभूषण का, तो वो स्वरूप है, उनसे विशिष्ट काम करवाया। इसलिए हम उनको और विशेष मानते हैं, किसी को कम समझने की आवश्यकता ही नहीं है। कहादि रूहे निश्वत ए अरस की वायदत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, श्यामा जी ब्रह्मात्मा, उन सब का संबंध है ना, ये परमधाम का अद्वैत संबंध है। जो रूह हो वे अरस की सो क्यों छोड़े ये न्यामत, जो परमधाम की आत्माएं होंगे इस अद्वैत भाव को कैसे छोड़ सकती है, इसको भूल ही नहीं सकती है। जैसे अद्वैत भाव को समझ लिया तो उसी समय उनको लगेगा कि सब हम एक ही हैं, उनको न तो दूरी लगेगी और ना कुछ। एक कदम ताले मोमिन के, जिनकी जो लिखी जो निश्वत, तो ये चरण कमल है, ये ब्रह्मात्माओं के भाग्य में हैं। तो क्योंकि ब्रह्मात्माओं के साथ इनका संबंध है ना, ब्रह्मात्माओं का उनके साथ संबंध है, इसलिए तो ये ब्रह्मात्माओं को देखेंगे, वही इनका अनुभव करेंगे और ये दर्शन का आस्वादन वही प्राप्त कर सकेगी। तो आठों जामरू आठ के बीच अरस खेलवत, इसलिए जो जिस आत्मा को ये चरण कमल दिखते हैं तो वो तो आठों प्रहर इसी को देखती रहती है। तो वो
इसी में अटकी का तात्पर्य इसी का चिंतन करती रहेगी। उसको दुनिया का दिखाई नहीं देगा। कहने का तात्पर्य दिखाई भी देगा तो उसका महत्व नहीं होगा। जैसे हम खेत के रास्ते से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हमें हमारा जो मूल उद्देश्य है उसका ख्याल होगा। बाकी तो बहुत सी चीज़ें देखेंगे और वो कितनी चीज़ें छुएगी भी। और खेत में जाएंगे तो वो कुछ उगा हुआ होगा, तो उन सब एक एक चीज़ों को एक एक को कहाँ याद कर पाएंगे। लेकिन हमें जहाँ पहुँचना है तो वो लक्ष्य दिखता है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो उसके जो फसल होगी उसके बीच में से भी हम चले जाते हैं, तो कितने ने स्पर्श किया होगा वो सब कहाँ ख्याल रहता है। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं का ध्यान चरणों में होता है तो उनको चरण कमल दिखते रहेंगे। बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है, तो वो चलता रहेगा रूटीन से, तो उसके प्रति उतना ज़्यादा ख्याल नहीं होगा। लग रहे हक कदम को सोई रुआ अरस की। जो आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के तरफ लगी रहती है तो उसको वही तो परम धाम की है। परम धाम की आत्मा होगी तो लगी रहेगी। इसलिए परम धाम की आत्मा जो समझते हैं तो उनसे तो ये चरण कमल कभी भूले ही नहीं जाने चाहिए। ये रस अमृत रस का कोई और न सके पिए, परमधाम का अमृत रस है, इसका पान हर कोई नहीं कर सकता। जो कोई अरवा रस किया कदम तिन जीवन, जो परमधाम की आत्मा है उसके लिए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल एक प्रकार से जीवन ही है। उनके लिए तो जीवन प्राण वही हैं, उनके बिना तो उनके प्राण ही नहीं रहेंगे। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाको असल अरस में तन। तो वो जीव है, वो जीवन के बिना प्राणों के बिना कैसे रहेगा, उसमें चेतना रहेगी नहीं। प्राणों के हिसाब से चेतना है, तो प्राणों के हिसाब से आत्मा है और चेतना भी है। तो वो प्राण चलेगा ये बोल देंगे तो अब शरीर में हलन चलन बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो कुछ भी अब वो कुछ नहीं कर सकता शरीर। तो इस प्रकार से ये कहा, तो जीवन के बिना वो जीव कैसे रह सकता है। हक अर्श कया अपना, सो अर्श दिल मोमिन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जिसको अपना धाम कहा है, तो ब्रह्मात्माओं का हृदय भी तो वही है। सो मोमिन उतरे अर्श से असल निश्वत तिन। तो ये ब्रह्मात्माएं उस धाम से अवतरित हुई है, इसलिए उनका संबंध तो परम धाम से असली है। ये जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कया दिल जिन, जो ब्रह्मात्माएं परम धाम से अवतरित हुई है उनके हृदय को ही परम धाम ऐसा कहा है। हक कदम हमेशा अर्श में, परम धाम में तो पूर्ण ब्रह्म के चरण हमेशा होने चाहिए ना, तो हमेशा होते ही है। इसलिए एक कदम छोड़े ना मोमिन। इसलिए ब्रह्मात्मा एक क्षण के लिए भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल को भूलती नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य है। हके तो कया अरस दिल को, जो इनो असल अरस में तन। इनके हृदय को परमधाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इसीलिए कहा कि इनका असल तो परमधाम में ही है। इनका असल ही शरीर है वो परमधाम में ही है। हक कदम छूटे दिल से ताए क्यों कहिए मोमिन। और जो ब्रह्मात्मा पूर्ण ब्रह्म के चरणों को भूल जाती है तो उसको ब्रह्मात्मा कैसे कह सकते हैं। जो आत्मा भूलेगी वो ब्रह्मात्मा नहीं हो पाएगी, नहीं कही जाएगी। इसलिए ब्रह्मात्मा तो कभी भूलेगी ही नहीं। हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय। तो ब्रह्मात्मा के हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल होते हैं। तो वो भी आत्मा के हृदय में, हाँ, तो केवल शरीर का हृदय जो शरीर में हृदय है वो तो एक प्रकार का एक क्या बोलेंगे, तो बाह्य अंग है। तो हृदय का ऑपरेशन वगैरह करेंगे तो उसमें भी दिखेगा नहीं कहीं कि कोई परमात्मा वहाँ बैठे हैं, आत्मा है, कुछ है, वो नहीं पता चलेगा।
किंतु आत्मा भी उसी में है और परमात्मा भी उसी में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है उसमें जो प्रोग्रामिंग है तो वो परमात्मा के साथ में कनेक्टेड है। हक कदम मोमिन दिल से दिल में और कदम रूह हृदय, तो उनके आत्मा के हृदय में है। एक कदम नई न पुतली मिने और रूह फिरता सिर पर ले, और ये चरण कमल है वो आँख के पुतली में बैठी हुई आत्मा के भी, इसलिए आत्मा इनको सिर पर लेकर के ही चलती है। कहने का तात्पर्य इनको ही देखती रहती है, वो हमेशा वही बातें याद आती रहती है। हाँ के बैठक कही अपने दिल मोमिन का जे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को बैठक कहा है। जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। तो जिस हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित नहीं हुआ हो तो वो ब्रह्मात्माओं का हृदय कैसे कहा जा सकता है। इसलिए उनके स्वरूप को हृदय में अंकित करना चाहिए। तो इसके लिए ही ध्यान की आवश्यकता बताई गई है। केवल जानने से नहीं होगा, अनुभव होना बहुत आवश्यक है। आसमान जिमी के लोक का शब्द छोड़े ना सुरैया को। तो आसमान जिमी के लोक का तात्पर्य तो इस जो कुछ दृश्यमान जगत है, ये 14 लोक ब्रह्मांड है, तो इसमें इनके जो शब्द है वो तो शून्य निराकार को अथवा तो ज्योति स्वरूप को छोड़ करके आगे तक नहीं जाते। बिना मोमिन सब दुनिया खात गोते फनामो। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त जो दुनिया के जीव हैं वो तो इसी नश्वरता में ही गोता खा रहे हैं। वो ध्यान रखेंगे तो भी स्वर्ग वैकुंठ आदि का शून्य निराकार का उतने तक ही सीमित रहेंगे, उससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। सुरैया पर ला मकान है, तो ये जो सुरैया कहा है वैसे एक प्रकार से ज्योति स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो उससे आगे शून्य निराकार है। तीन पर नूर अरश, उससे आगे नूर अविनाशी धाम है। अरश पर अरश अजीम, ऐसे अविनाशी स्थान में भी श्रेष्ठ है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जहाँ विराजमान होते हैं वो, तो वो है। इसलिए अर्श ए अजीम ऐसा का श्रेष्ठ धाम। पहुँचे मोमिन इत सरस ब्रह्मात्माएँ इसी धाम में आसानी से पहुँच सकती है। अरश दिल मोमिन तो कया अरश बका सुध मोमिनों में। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम इसीलिए कहा कि ब्रह्मात्माओं में ही परम धाम की समझ है। 14 तबकों गमन ही मोमिन आए हक कदमों से। तो 14 लोक में तो किसी को ये ख्याल नहीं है, इसलिए ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों से ही दुनिया में आई है। तो ये समझना होगा। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अरश। ब्रह्मात्मा वही कह जाती है जिनका हृदय परम धाम बना हुआ हो। सो ना मोमिन जिन ना पिया हक सुराई का रस। तो जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सुराई से पात्र से उनके हृदय से प्रेम पान नहीं किया हो तो वो ब्रह्मात्मा कैसे कहलाएगी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हक सुराई का रस सोई कहिए मोमिना जिन दिल हक अरस। सोना मोमिना जिन ना पिया हक सुराई का रस। हक सुराई का रस। जय।